सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेव यतः शमीहते ततो अभयं कुरु सन्नः कुरु अस्थियों का संचय करके उन्हें गंगा में विश्राम देने का कार्य हो रहा है। अरे शास्त्री वो देना क्या बोलते हैं बेटा। मैं आए हुए सभी सम्मानित उनका धन्यवाद भी करता हूँ। गंगा गंगा योजना नाम सती सर्वपापेभ्यो विश्वलोकम च गच्छति। वैसे हमारी स्त्रियां जाती हैं तो गंगा को स्पर्श करके योजनों को पार करते हुए गंगा सागर में जा पड़ती है तो हमारा मोक्ष हो जाता है। ये संस्था आज भागीरथता काम कर रही है। विजय सेना जी और सभी वंदे पशूनां पदेन वंदे सूर्यस्य शान्तिवन्ने नयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं कस्तूरीतिलकमलः सातस्य दो विमतस्य विवाह नमस्ते रुद्रमन्यवकुतोरा तापकाशने कणानतन्वा सन्तमया विरिदन्ता भिचाकशी। जय भोले, जय श्री राम। हमारे संगठन दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन 2023 अगस्त 2014 को हमने बनाया था और ये छठी बार हमारा संगठन अस्थियां विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं। और हमारा जो संगठन है वो अंतिम संस्कार आज तक हमारे संगठन में 300 के लगभग अस्थि कर चुके हैं अंतिम संस्कार। और ये आज हमारे संगठन आज देखे पड़ोसी के पास कि 17 तारीख को 17 ही अस्थियां में मिली है। सही है जी। 12 अस्थियां जो मिली है महापुर शमशान घाट से, 3 अस्थि मिली है हमें सिंगापुर शमशान घाट से, 1 अस्थि मिली है हमें लालबाग शमशान घाट से और 1 अस्थि हमें सिद्धियार शमशान घाट से। और भोले की कृपा से आज देखिए मौसम भी कितना अच्छा हो गया। हमारे सहदेव भाई, धोरी भाई, संदीप भाई, मास्टर जी आनंद जी और हमारे राम भाई जी जो अध्यक्ष है संगठन के, पूरा संगठन एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के हमेशा खड़ा रहता है और इस सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जय श्री राम। इस संगठन के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? इस संगठन की पहचान हमारे सामने है। हम इन लोगों को मोक्ष दिलाने में आए हैं और अपना शुक्र होने जाए। तो इससे बढ़िया पार्टी हमारे लिए क्या हो? विजय सक्सेना जी और दशा परिवर्तन संगठन की जो टीम है उन सबको बधाई देता हूँ और बहुत मतलब साधुवाद करता हूँ। श्री गुलाराज महेंद्र किशोर दास जी महाराज, आदरणीय अजय भाई जी, संस्था के सभी पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी मीडिया और सज्जन बंधु, ये कार्य मुझे कल जानकारी मिली कि ऐसा एक कार्य है जहाँ पर शमशान घाट से ऐसी अस्थियों को इकट्ठा करते हैं जिनका विसर्जन नहीं हो पाता। तो दशा परिवर्तन समाज ये संस्था सक्सेना जी के निर्देशन में उनके प्रयास से संस्था चलती है। तो वो पिछले कई वर्षों से लगातार ऐसी अस्थियों को एकत्र करना और उनको ससम्मान विधिपूर्वक और उसका गंगा में विसर्जन करना, ये कार्य नित्यप्रति करते हैं। जब भी उनको ऐसा अवसर रहता है सभी इकट्ठे होकर के इस कार्य को करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये
जितने भी समाज में अच्छे कार्य चलते हैं, संगठन का ऐसा मानना है कि कोई एक व्यक्ति के माध्यम से समाज सबल नहीं बनता, देश सबल नहीं बनता। सभी को व्यक्तिगत रूप से, संस्थान के रूप में, संगठन के रूप में, सबको अपने अपने स्तर पर थोड़ा थोड़ा प्रयास करके इस देश में जितने भी अच्छे कार्य हैं उनको करते रहना चाहिए। वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। इधर से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्य पाठ महंत श्री कमल किशोर जी महाराज, उपस्थित सभी बंधु बांधव, सबके हृदय में बैठे श्री राम को राम राम। एक बार सब बोलो राम राम, क्योंकि अक्सर यहाँ पर सब लोग राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, यही कहते आते हैं। पर श्री राम जय जय राम दुर्लभ अवसर मिलते हैं जो बिना किसी हेतु के यहाँ पर आए हैं, किसी को छोड़ने की अपेक्षा। मैं कई वर्षों से मुझे भी ये कार्य में शामिल होने का अवसर मिलता है। हम यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें ये 17 भी हैं जो भी कभी प्राण में थे, जिनके शरीर में जो प्राण ऊर्जा थी वो आज 17 नहीं है। हम इन 17 में से किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन गरीब था, कौन अमीर था, कौन की जाति का था, कौन की धातु का था, हमको नहीं पता। पर हाँ एक बात है कि एक दिन सबने इस रूप में आना है और मुझे कहीं ना कहीं इस प्रकार के सेवा का होता है। मुझे लगता है भगवान अपने कामों को ही चुन लेते हैं। जैसे दशा परिवर्तन के इस कार्य के लिए सत्ताना परिवार, सहदेव जी, हमारे बंधु बांधव जितने भी हमारे भाई हैं, ज़्यादा नाम लेंगे तो पुण्य छीन हो जाता है, इसलिए सबका नाम ही नहीं लेना। और एक सच्ची बात यह है कि परमात्मा ने इस काम के लिए चुना और जब हम कुछ काम करें, एक चैतन्य महाप्रभु का है ना, सब काम के अंदर भक्ति को प्रथम रखें। अगर सब काम में भक्ति प्रथम रहेगी तो हमारे जीवन में हमें ये विचार नहीं हुआ कि मैं कर रहा हूँ। भक्ति की प्राथमिकता के कारण हमको लगा कि भगवान ने मुझसे ये कार्य करवा दिया और निरंतर ऐसा वो कार्य करवाते रहे। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, नमः पार्वती पते हर हर। आदरणीय अजय भाई जी, इस दुर्घटना के सुविधा करवा राजनीत जी, यहाँ के आचार्यगण, इस शमशान भूमि के प्रबंधन समिति के सभी कार्यकर्ता बंधु, उपस्थित महानुभाव, दशा परिवर्तन संस्था के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता सदस्यगण और हम सब की बात को जन जन तक नारदीय परंपरा का आश्रय लेकर पहुँचाने वाले सभी पत्रकार बंधु, ये स्थान है शमशान भूमि। हमारे यहाँ नाम का बड़ा अर्थ होता है, इसका नाम नहीं है शमशान। यहाँ किसी की शान में भेद नहीं है। शमशान का अर्थ होता है जहाँ सबकी शान समान है। ऐसा भी कहा गया कि 17 लोग हैं, इनका अपना जीवन रहा होगा, अपना समाज रहा होगा, अपना गोत्र रहा होगा, अपना समूह रहा होगा, परंतु आज किसी की हस्ती देख करके उसकी हस्ती का पता नहीं लगेगा। हस्तियां देख करके किसी की हस्ती का पता नहीं लगता। तो ये हस्ती विसर्जन के साथ साथ मुझे ऐसा, मेरा व्यक्तिगत ऐसा विचार है कि कहीं न कहीं हमको बैठ करके अपनी हस्ती का भी चिंतन करना चाहिए। कई बार हमें अपने वैभव पर, पद पर, कई बार तो रंग पर, तो जीवन के धन पर बड़ा अभिमान होता है।
किसी व्यक्ति को कुछ कह दो, कहेगा हमसे क्या है, हमसे कभी ये भी ऐसे ही बोलते हैं जैसे आज हम सब बोल रहे हैं। परंतु वैदिक सनातन संस्कृति ये कहती है मृत्यु के बाद दोबारा जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, परंतु जीवन मिला है तो मृत्यु अंतिम सत्य है। माफ करना, जो परिवारीजन जिनके लिए समग्र जीवन समर्पित कर दिया, जब जीवन रहा होगा, हम सबका जीवन है, कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो नहीं करना चाहिए, झूठ भी बोलना पड़ता होगा, कुछ गलती भी करना होगा, किस लिए कि आने वाले संतति सुखी रहे। पर मैं शास्त्र बल पर बोल रहा हूँ, शास्त्र ऐसा कहता है पुत्र वही है जो पिता की एक क्रिया करे। जो पुत्र अपने पिता का तस्करण नहीं कर सकता, एकादशा नहीं कर सकता, अस्थियां विसर्जन नहीं कर सकता, माफ करना, मेरी परंपरा के अनुसार वो पुत्र कहलाने लायक नहीं। जिस शरीर को मन मन को धोया होगा, आज कोई स्पर्श नहीं करना चाहता, वो अस्थियां हैं। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं हो सकता, क्योंकि आज ये सब आत्माएं हमारे इर्द गिर्द कहीं न कहीं सुन रही है। हमारी परंपरा के अनुसार जब तक गंगा का स्पर्श न हो जाए तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। गंग सकल मुद मंगल मूला सबसुत कर्म हरण मसूला जा मनते बने प्रयासा मम समीप में पावे वासा। ऐसी गंगा का जब तक स्पर्श नहीं हो जाएगा मुक्ति कैसे मिलेगी। हमारे एक स्वामी राजेश्वरानंद जी थे, तो नहीं है इस संसार में, तो एक व्यंग कथा कहते थे, व्यंग कथा। वो कहते थे कि एक घर में परिवार था, उनके पिताजी का देहावसान हो गया, शरीर पूरा हो गया, अस्थियां घर पर रखी थी। माँ ने कहा बेटा संसार के काम चलते रहेंगे, पिता की अस्थियां जरा गंगा जी में विसर्जन करा। हम व्यस्तता के नाम पर कोई जरूरी काम नहीं करते, बेटा वो चले जाएंगे, हर महीने तो पूर्णमासी आती है, हमारा से कभी चले जाएंगे। कहते कहते काफी समय हो गया। एक दिन माँ ने कहा शाम को बैठ के, बेटा कि तेरा पिता है, तेरा जन्मदाता है, इसकी अस्थियां तो विसर्जन कर दे, जीवन तो लगा रहेगा। श्रद्धा से नहीं, बड़ा चिड़चिड़ाता हुआ, क्योंकि हम क्षमा करना, हम बच्चों को संपत्ति दे पा रहे हैं, सदविचार नहीं दे पा रहे। फिर बच्चों को सदविचार दिए होते तो आज अस्थियां यहाँ नहीं होती है, हम सदविचार नहीं दे पा रहे। बड़ा उखड़े मन से ले गया कि चलो जाते हैं। एक दो दोस्तों को ले गया साथ में, गंगा जी उसके यहाँ से 2-4 किलोमीटर होगी, मस्ती करता हुआ गया। गंगा जी 2-4 किलोमीटर रहेगी, बीच में पहुंचा, चलो भाई कुछ नाश्ता करते, चाय करते। बगल में नाला बह रहा था, पूछ लिया ये नाला आगे कहाँ जाता है, 4 किलोमीटर आगे गंगा मिल जाता है। तो उसने कहा कि जब नाला गंगा में जा ही रहा है तो मेरी क्या जरूरत जाने। ये जो संस्कार का हमारा वैचारिक पतन हो रहा है, चिंतन करने लायक है। उसने पिता की अस्थियां उसी में डाल दी। 4 किलोमीटर तो है, गंगा नाले के साथ चला जाएगा, गंगा जी में लौट के आ गया। कहते रात को उनकी माँ को मरे हुए पिता ने कहा कि क्या पुत्र को भेजा तुमने, पिछला तो घर में ही अच्छा था, घर में तो टंगा था, ये तो नाले में डाल के आ गया। अब नाले में डालने वाला बेटा लायक तो नहीं हो सकता, दूसरा शब्द में नहीं बोलूंगा क्योंकि संस्थान में खड़ा, लायक तो नहीं था। माँ ने कहा पुत्र तुम पिता को गंगा जी में विसर्जित करके नहीं आए। उनका क्यों? अच्छा झूठ बोलेगा तो चेहरा तो बता देता है, क्यों तुम तो बता तो सही क्या करा, तुम बताओ ना क्या हुआ। तो बोले तू नाले में डाल के आया, तुमको कैसे पता लगा? यार तेरे पिता रात को सपने में आए थे। और संस्कार कहाँ से आएगा? माँ बाप के पैर नहीं दबाए, माँ बाप के पास बैठे नहीं। उस लड़के ने कहा पिताजी भी ना मरने के बाद भी सुधरे नहीं। बोले क्यों? बोले 8 किलोमीटर तेरे पास आ गए, 4 किलोमीटर गंगा जी नहीं जा सके। पुष्पांजलि अर्पण करके अपने नशा प्रवर्तन संगठन के सभी कार्यकर्ता
साधुवाद और वंदन के पात्र हैं। इनके पुस्तका अनुकरण अनुसरण समग्र समाज को करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पुनीत यज्ञ है। इससे बड़ा कोई जीवन में यज्ञ नहीं हो सकता। तो साथ साथ मैं एक निवेदन ये भी करूँगा कि हमारे संस्कार कहीं न कहीं हमारा वैचारिक पतन हो रहा है। संस्कार ठीक रहें तो कोई अनाथ नहीं होगा। परिवार के अलावा किसी संस्था को संस्कार करना पड़े, अंतिम संस्कार करना पड़े, इससे पता लगता है कि हमारे परिवार के संस्कार कितने पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए मैं सबसे आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कम से कम परिवार में जीवंत रहो ना। मृत्यु से पहले हम क्यों मर जाते हैं? जीवंत का मतलब होता है जिस परिवार में हम रहते हैं, आने वाली जो पीढ़ी से संस्कार नहीं दे पा रहे, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, जीवन जीना कैसे, ये संस्कार दिए होते कोई ऐसा अभागा होगा जिसका अंतिम संस्कार न हो। फिर भी आज की इस दौड़ धूप में मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ दशा प्रवर्तन समाज का, सभी बंधुओं का, कि ऐसे लोग जिससे कोई रक्तगत संबंध नहीं है, एक मानवीयता के कारण व्यक्तिगत कार्य को विसर्जित करके एक सामूहिक संस्कार और अस्थि विसर्जन का जो कार्य करते हैं, बहुत पुनीत कार्य है। इससे कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। मैं जिन भी अज्ञात बंधुओं की अस्थियां हैं उन सबको सदगति माँ भगवती गंगा प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूँ। साथ में भी प्रार्थना करता हूँ कि बाकी लोगों को सद्विचार और सदमति प्रदान करे, किसी की ऐसी गति न हो कि किसी दूसरों को विसर्जन करना पड़े। क्योंकि पुत्र का कार्य है पिता की अंतिम संस्कार करे, उसकी दशकात विधान करे। मैं आपके माध्यम से पुनः प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपने परिवार के साथ बैठो, बच्चों को कुछ सिखाओ, बच्चे हमारा भविष्य हैं। ऐसी स्थिति पैदा न हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। और दशा प्रवर्तन के सभी बंधुओं से ये आग्रह करता हूँ कि इसके साथ साथ हो सके तो इनका कहीं एड्रेस वगैरह हो तो एक बार परिवार से मिलना चाहिए कि वास्तव में अर्थ अभाव है कि भाव का अभाव है। लोगों को प्रेरणा मिल सके, लोगों में जागृति आए कि भगवान श्री राम को जब पता लगा चित्रकूट में कि पिताजी का देहावसान हो गया, तो भगवान ने एक दिन का व्रत रखा, जलांजलि प्रदान की। आज कहीं न कहीं हमारी अंजलि खाली रह गई है क्योंकि श्रद्धा के अभाव में। हम सब श्रद्धा संपन्न हों, संस्कार संपन्न हों और बड़ों के प्रति, अपने जन्मदाता और पुत्रों के प्रति सम्मान बढ़े, ऐसी कामना करता हुआ पुनः दशा प्रवर्तन संस्था के सभी बंधुओं को बहुत बहुत बधाई करता हूँ। अजय जी क्या कुछ कहेंगे? लगातार आप भी जुड़े हुए हैं समाज दशा परिवर्तन संस्था के माध्यम से जो पूरे वर्ष जो अभावग्रस्त लोग हैं उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करती है संस्था। और वर्ष में फिर वो लोग जिनकी अस्थियों का विसर्जन नहीं हो सका किन्हीं कारणों से, उनका जैसे भी स्वामी जी ने भी कहा कि पुत्र का कार्य है, परंतु स्थितियाँ ऐसी बनी कि जाने अनजाने में सब लोग किसी न किसी के पुत्र बनकर ये कार्य कर रहे हैं। तो ये भगवान ने ये सेवा दी। गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जीवन में अनेक प्रकार की सेवा होती है, पर जो आज जीवन में नहीं है उनकी अस्थियों का गंगा जी में विसर्जन करना वास्तव में पुण्य कार्य है। और अस्थि का ये विसर्जन हमको संदेश देता है कि अपनी हस्ती मिटाकर हम सब लोग सेवा के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए प्रेरित हों। यह संस्कार सबके हृदय में, सबके जीवन में आए, हमारी परंपराओं का। उन्हें इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को, वो जो लोग जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से भी सेवा कार्य में लगे हैं, वास्तव में साधुवाद के योग्य हैं। परमात्मा सबका सबल बनाए रखे, ऐसी ही मेरी परमात्मा समाज के लिए भी क्या कुछ संदेश दे के जाएंगे यहाँ से? मैं एक निवेदन करूँगा कि जैसा कि हमारे यहाँ पर 16 संस्कार हैं, उसमें जो 16वां संस्कार है वो अंतिम संस्कार है। आजकल हम सब लोग अनेक प्रकार की शिक्षाओं में, चाहे पाश्चात्य संस्कृति की कहें, चाहे दूसरे प्रकार की कहें, हम अपनी मूल भारतीय संस्कृति से हट गए हैं। तो हमारी शिक्षाओं में, हमारे परिवारों में, समाज में उस प्रकार के शिक्षाप्रद आयोजन कार्यक्रम होने चाहिए जिससे हमें अपनी परंपराओं का और संस्कृति का ध्यान रखें। क्योंकि जीवन बदलने के लिए अगर बालपन में हमने समझा होगा तो जीवन के आगे भी जो भविष्य वो सुधरेगा। समाज को इस समय
ऐसी चीज़ों की, ऐसी शिक्षाओं की प्रबल आवश्यकता है, क्योंकि समस्याएं अनेक हैं, परंतु अगर हृदय में समाधान होगा तो निश्चित रूप से वो समस्याओं का निराकरण भी होगा और वो दूर भी होगी। तो ये दशा परिवर्तन का कार्य इस समाज के लिए बड़ा आवश्यक है। महाराज श्री ने, श्री अजय भाई जी ने बताया, उसमें 2 ही शब्द बोलना चाहूँगा। पुत्र शब्द क्या है? पूर्वजों को तारने वाला। 3 प्रकार के ऋण है, 3 शब्द है ना, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। कहते हैं कि जो पूर्वजों को इन तीनों ऋणों से मुक्ति दिला देता है उसे पुत्र कहते हैं। तो ये हमें समझना होगा और इस दशा संस्थान परिवर्तन के समय के अनुसार मैं यही प्रार्थना करूंगा सबसे कि जो भी लोग देखें इसको, वे ये सोचे कि पुत्र क्या है, पुत्र शब्द क्या है और हमें पुत्र क्यों कहते हैं। बस इसी के बाद में साधुवाद देते हैं।